नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें शिक्षा, रोजगार, भवन निर्माण समेत कई एजेंडों पर मुहर लगी है। नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की नजर भी इस कैबिनेट मीटिंग पर रही है, जिसको लेकर उनको उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। आज की मीटिंग में विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए मुहिम चला रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी के नेता इस विपक्षी एकता की बात पर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि इन्हें जैसे बीजेपी को धोखा देकर सरकार बनाने की सजा मिली, वैसे ही नीतीश कुमार को भी जनता सत्ता से बाहर कर पलटी मारने की साजिश सजा देगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महाराष्ट्र दौरे की आलोचना की है। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की भी घोर आलोचना की है। उन्होंने कहा, जब आप महाराष्ट्र जा ही रहे हैं तो उनसे एक बार जरूर सवाल कीजिएगा कि बिहार के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। जिस वक्त यह घटना हुई तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहारियों का अपमान भूल सकते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहारी भी उन्हें भूलने से परहेज नहीं करेंगे। कटिहार जिले के राजेंद्र आश्रम में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी के क्रम में कटिहार के राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस ने अनुमंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। बता चले, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि देश की मौजूदा हालत देखते हुए कांग्रेस को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं कदवा विधायक ने कहा, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बीजेपी का विरोध करने का विशेष गुण सिखाया गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोग की कोशिश यही है कि उस समय तक हमारा संगठन से मजबूत हो और जमीनी स्तर तक पहुंच जाए। उसी के लिए हम लोग ये शिविर लगा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2024 तक हमारा संगठन काफी मजबूत हो जाएगा और हम लोग जो भी चुनाव में जो हमारा फैसला होगा, निर्णय होगा गठबंधन का, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। यह हम लोग के लिए प्रशिक्षण शिविर था और पूरे अनुमंडल के लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें हम लोग कैसे तैयारी करें आगे के लिए, इसी पर विचार विमर्श किया गया और जो हम लोग काउंटर कैसे कर सकते हैं उस पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जातिगत जनगणना को पटना हाई कोर्ट से रोके जाने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 मई को अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि बिहार सरकार जिसे जाति आधारित गणना बता रही है वह दरअसल सेंसस यानी जनगणना है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। पटना हाई कोर्ट ने 3 दिनों तक सुनवाई के बाद बिहार सरकार की जाति आधारित जनगणना को तत्काल रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि जितनी भी जानकारी अब तक दर्ज हुई है उसे सुरक्षित रखा जाए। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का 13 मई से आयोजन होना है, जहां 13 मई से 17 मई तक पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में हनुमंत कथा कहेंगे। इसी को लेकर आज शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। नौबतपुर प्रखंड के मोतेपुर गांव में कलश में गंगा जल भरकर महिला श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में बाबा बागेश्वर का 13 से 17 मई तक का कार्यक्रम है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बाबा बागेश्वर पर कई बार बयान दे चुके हैं। इस बार उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं को पेश कर जेल में बंद कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के सगे भाई को लेकर कहा कि वह हथियार रखता है, पहले अपने भाई का पर्चा बना दे। आगे पप्पू यादव ने कहा, अगर चमत्कार होता तो देश में करोड़ों लोग जो मर गए उनको बचा लिया जाता। अगर देश की गरीबी को चमत्कार से मिटा दिया जाता तो समझते कि चमत्कार है। 2024-14 के पहले 2-3 ऐसे बाबा थे, कॉर्पोरेटर बाबा, जिन्होंने एजेंडा तय किया कि डीजल पेट्रोल सब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोदी को लाओ। जो लोग नफरत, मैंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी, जब नागपाल की गिरफ्तारी हो सकती थी तो फिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जिन्होंने
सनातनी हिंदू के विचारधारा पर हमला किया। झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की, नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया। बजरंग दल की स्थापना किसने किया? विनय कटियार ने। और वो बलात्कार। कटिहार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नगर निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने 8 नए टेम्पो टिपर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन टेम्पो को लगभग 50 लाख की राशि से खरीदी गया है। शहर के स्वच्छ और सुंदर सफाई कार्य में तेजी लाने और नगर निगम क्षेत्र के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने में यह गाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज निगम के द्वारा सूखा कचरा और गीला कचरा उठाने के लिए 8 गाड़ी हम लोगों ने मंगाई थी। आज उसी को चालू किया गया है और आगे भी जरूरत होगी तो और गाड़ियाँ भी आएगी। 3 गाड़ी तो रेलवे क्षेत्र में गई है और 5 गाड़ी और अलग बाड़ों में गई है। सफाई को लेकर के हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। और पहले भी डोर टू डोर का ये जो उठाव किया जा रहा है, गीला कचरा सूखा कचरा, जो हमारा ये टिपर आया है, 8 टिपर अभी आया है, जिसको डिफरेंट वार्ड्स में हमने भी भेजा है। और भी गाड़ियाँ इस तरह की आएंगी तो फिर और भी वार्ड में हम लोग इसको भेज सकेंगे। और जनता से अपील करेंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग यदि डालेंगे तो सेग्रीगेशन में आसानी होती है और बाद में इसका फिर हम लोग इसका जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करेंगे उसमें भी सुविधा होगी। तो लोग यत्र तत्र ना फेंके। डोर टू डोर चूँकि अभियान चल रहा है और ये डोर टू डोर के क्रम में एक और कड़ी है, ये घर घर जा कर के ये भी कूड़ा उठाने में मदद करेगा। उधर पटना मुख्य मार्ग NH-19 मुफासिल थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास बिजली के शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। देखते देखते पूरा ट्रक धुंधु कर जल गया। वहीं चालक और उपचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। वहीं लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जानकारी दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वाहन मालिक का लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। छपरा के परसा प्रखंड के पचलक पंचायत के पचलक गाँव में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में अनाज, कपड़ा समेत हजारों रुपए का सामान जलकर खत्म हो गया। ग्रामीणों की कोशिश से करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। जानकारी पर समाज सेविका लालती देवी घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार से मिली, जहां उन्होंने परिवार को कपड़ा, साड़ी और आर्थिक मदद करते हुए सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। दरभंगा में अलीनगर थाना क्षेत्र के धमसाइन गांव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कटिहार जिले के कुलासी सिमरिया पंडित मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर किसान से मक्के से लदा ट्रैक्टर लूट लिया, जिसके बाद एक्शन मोड में आते ही पुलिस ने घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिलते ही SP जितेंद्र कुमार ने मामले में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। बता दें, छापेमारी दल ने सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद किया है। 3-4 घंटे के बाद सूचना प्राप्त हुई कि एक मकई से लदा हुआ ट्रैक्टर था, जिसको कि अपराधियों ने हथियार के बल पर वो पूरा सामान उसका जो है पूरा लूट लिया और ड्राइवर को जो है इन लोगों ने बंधक। इसमें SDPO कटिहार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन हुआ और तकनीकी अनुसंधान, CCTV कैमरा की जो फुटेज है और जो आसूचना संकलन है जो ग्राउंड लेवल पर, उसका सहयोग से एक अपराधी जिसका नाम लक्की है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो उस पर त्वरित गति से जो है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो पूरा मामला जो है खुल गया। पिछले कई दिनों से बिहार में तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिससे लोग परेशान थे। कई जिलों में लू की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब एक बार फिर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 15 मई को उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के 12 जिलों में हल्की बारिश और बादल गर्जन की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी 14 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।